Exactly. तो मैं जिस आपको टाइम पे ऑपरेशन की खबरें आना शुरू हुई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कंटेनर के ऊपर आपने स्पीकर्स लगाए हुए थे, उस टाइम पे अनाउंसमेंट क्यों नहीं की गई? बंद जब कर आप दी। खुद रिट्रीट कर अलीमा रहे थे, अलीमा खान ने ट्वीट किया इस पे। जब आप खुद रिट्रीट कर रहे थे तो आपने लोगों को क्यों नहीं बताया? ये यही मुनाफकत है ना, आपने क्यों नहीं मिली लोगों हुई को थी ना, एतमाद में मिले लिया? हुए थे ना, ये मिले हुए थे, ये सब मिले हुए हैं, सब पावर गेम है। खान भी मिला हुआ है, खान को भी पता था ये नहीं हो सकेगा, जानबूझ के एक कियोस क्रिएट किया गया बेलारूस के सदर की वजह से। और फिर अवाम जाहिर है देखने से कितने निकले हैं, अगर और निकल आते तो फिर बदल जाते। तो ये ताकत की जंग है, इक़्तिदार की जंग है, कोई जिहाद नहीं है, कोई हक को बातिल नहीं है। जिहाद है अपने ख़ानदान की हालत बेहतर करें, अपनी बीवी बच्चों की हालत बेहतर करें, अपने माँ बाप के लिए रिज़्क़ हलाल कमाएं, इस मुल्क की मईशत को बेहतर करें। नहीं हो रहा। और मैं आपको बताऊँ, अलीमा खान ने ट्वीट किया इस पर, जो आपने कंटेनर वाली बात की है। कंटेनर पे ऑपरेशन शुरू होने से 2 घंटे पहले लाइटें बंद थी, साउंड सिस्टम बंद था, और उन्होंने कहा है कि ये क्यों बंद किया, उन्होंने मैसेज भी भेजा। शौकत यूसुफ ने क्रिटिसाइज़ किया है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये मिले हुए हैं सारे इस्टेब्लिशमेंट भी, और ये पीटीआई की लीडरशिप भी, और सब चीज़ें तय हो गई हुई हैं। अब देखें, क्या मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बता रहा था कि वो दामनी को पे बैरियर लगा हुआ है, वहाँ से गुजर गए। कैसे गुजर गए? ये बुशरा और अली बिन गंडापुर एक ही गाड़ी में गए पीपल हैं। नीड टू क्वेश्चन दिस ना, ये कि वो दे कैसे शुड गुजर गए। क्वेश्चन इट। मैं बताता हूँ, अगली बात बताता हूँ। वहाँ से जो पीर सुहावा है, वहां जाते हुए अगर आप बहुत तेज जाएं, रात को बहुत तेज, उस सड़क पे गाड़ी नहीं चलाई जा सकती क्योंकि मोड़ बहुत खतरनाक है और सड़क भी छोटी है। बहुत तेज भी जाएं, आपको कम से कम 25 मिनट लगते हैं पीर सुहावा के उस बैरियर पर पहुंचते हुए, जहां से इस्लामाबाद की हदूद खत्म होती है और आगे केपी की हदूद शुरू होती है, जो कि हरीपुर है। वहां रेंजर्स की पूरी एक ग्रोह बैठा हुआ, बहुत ज्यादा रेंजर्स बैठी हुई तमाम पहाड़ों पे। यहाँ दामनिको से लेके पीर सावा तक रास्ते में जगह जगह रेंजर बैठी है। मुनाल पे भी रेंजर्स बैठी है, मुनाल पे भी रोकी जा सकती थी गाड़ी। वहां पहुंचते हुए भी 15-20 मिनट लग जाते हैं, उससे आगे 10-15 मिनट लगते हैं मुनाल पहुंचते और पीर सावा पहुंचते हुए। तो ये 3 चेक पोस्ट हैं जो रेंजर्स के पास हैं, और ऊपर इस्लामाबाद पुलिस भी है। वहां से गुजर के केपी में दाखिल हुए कैसे? जब मैसेज नहीं, यहाँ वायरलेस से मैसेज नहीं हो सकता था कि यहाँ से गाड़ी निकल गई है जी, चले मैं मानता हूँ पहली पिकट से दामने को से निकल गए, चेक पोस्ट से बगैर पता चले। वायरलेस नहीं हो सकती थी, अगर पकड़ना होता, पकड़ना ही नहीं था। समझ आई? उनको कोई परवाह नहीं थी बुशरा को और अली मीन को कि लोग यहाँ फंस गए हैं, मर गए हैं, गोलियां चल रही हैं, आंसू गैस है, जो भी है, जितना भी प्रोपेगेंडा है, जितना भी झूठ बोला गया दोनों तरफ से, उनको कोई परवाह नहीं थी। वो हाँ, लोग उसमें हकायक वापस भी कैसे बहुत सारे जाएं, हैं। पैसे उनके पास नहीं है, खाना कहाँ से खाएं, भूखे, ठंड, उनको छोड़ के भागे। ये लोगों को सोचना चाहिए, हमें बताना चाहिए लोगों को कि आप इस्तेमाल होते हैं ऐसी जो लीडरशिप आपको कहे कि आओ एहतजाज करते हैं सड़क पे, हम इनकलाब ले आएंगे, वो झूठ बोलती है, अपने इक़्तिदार की खातर निकालती है आपको। इस मुल्क में तब्दीली आएगी पुरअमन तरीके से, और लंबा टाइम लगेगा, जल्दी नहीं आएगी, लंबा टाइम लगेगा। एक सवाल है यहाँ पे, और वो ये है कि 60% यूथ है, उनमें से बहुत सौ ने पहला वोट कास्ट किया है इस इलेक्शन के दौरान। अब वो ये कहते हैं कि हमारा अगर मैंडेट चोरी हुआ है और अगर हम इसको नॉर्मलाइज होने दे दें फॉर अनदर अ होल न्यू जनरेशन, तो आने वाले सालों में भी फिर ऐसा ही होता रहेगा। तो क्या हम नहीं, रेजिस्ट ना करें, अपने वोट को प्रोटेक्ट ना करें? कि देखें, जेन्युइन रेजिस्टेंस भी तो है। हम लाख कहें कि लोग लाए जाते हैं, लोग बुलाए जाते हैं, उसमें हकीकत भी है, लेकिन जेन्युइन रेजिस्टेंस का भी तो देखिए, एक एलिमेंट आपका है। सवाल बहुत अच्छा है और रिप्रेजेंट करता है उस 60%, आपने कहा 70%, 60%। 60%, 4% जो यूथ हमारे मुल्क की है और वो डिसोरिएंटेड है। देखिए, मैं इसमें दो इसके आपको जवाब हैं। यूथ्स को चाहिए, नंबर वन तो ये चाहिए कि ऐसी लीडरशिप के पीछे ना, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, जेन्युइन कंसर्न है, ऐसी लीडरशिप के पीछे मत लगे जो उनको बेवकूफ़ बनाती है। पहली बात तो ये, जो उनको सड़कों पे लाके मरवा देगी, जख्मी करवा देगी। अब केसेस हो गए हैं यूथ में, पकड़े गए हैं ना, 1000 लोग तो पकड़ा गया, अभी इससे ज़्यादा होंगे। उनको पता है कितनी सज़ा हो सकती है? 5 साल से लेके 15 साल तक उनको सज़ा हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। अगर किसी ने कोई कत्ल में या बहुत बड़े जुर्म में इन्वॉल्व है तो सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो सज़ाए मौत तो शायद ना हो, लेकिन जो दफ़ात उन पर लगेंगी 5 से लेके 15 साल तक, अगर उनको सज़ा हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, उनका फ्यूचर गया कि नहीं गया? मिला क्या उन्हें रिटर्न? अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाई,
जेलों में चले गए, अब वो भुगतेंगे केसेस, उनके ख़ानदान वहाँ से आके खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद चक्कर लगेंगे, दिहाड़ियाँ लगेंगी, खर्चे होंगे, वकील को पैसे देने पड़ेंगे, फिर उन्हें सजा भी हो जाएगी उसके बाद, फिर वो यहाँ रहेंगे, मुलाकात के लिए आया करेंगे कितने साल, उनका फ्यूचर भी तबाह हो गया। तो मैं यूथ को ये कहूँगा, मुनाफिक है वो लीडर, बेईमान है वो लीडर जो अपने बच्चों को बाहर नहीं लाता, या घर में रखता है या इस मुल्क से बाहर रखता है, और आप लोगों को कहता है सड़क पे आओ और मर जाओ। और इंतहाई मुनाफिक और घटिया वो लोग जो इस मुल्क से बाहर बैठे हैं, दोहरी शख्सियत, दोहरी शहरियत के साथ, वो बहुत बड़े मुनाफिक हैं, चंद एक ही हैं जो लोगों को सोशल मीडिया के जरिए भड़काते हैं, पाकिस्तान के लोगों को कि आप बाहर निकले मर जाएं, और खुद वहां चंदा इकट्ठा करते हैं, इन लोगों के नाम पे डॉलर इकट्ठे करते हैं और हराम की खाते हैं वहां पे कमाई इस तरह इकट्ठे करके इन लोगों की मजबूरियों पे, ना उनको चंदा दें ना उनको डोनेशन दें, जो पाकिस्तानी हैं जिनको इस मुल्क से मोहब्बत है। और जो नौजवान है यहाँ पे वो बाहर मत निकलें सड़कों पे मरने के लिए, अपनी करियर पे तवज्जो दें, मेहनत करें, मईशत को स्ट्रेंथन करें और इस ईमान को ज़िंदा रखें। जो आपने सवाल पूछा है कि हम ये वोट चोरी नहीं होने देंगे, हम अपने इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे, इस दफ़ा हो गए तो अगली दफ़ा नहीं होने देंगे, क्योंकि वक्त नहीं रुकता, ज़िंदगी भी नहीं रुकती। इलेक्शन हो गए, चोरी हो गए, सारे होते रहते हैं, पिछले भी हुए थे। आप एक निज़ाम को बनाने की, मेरी बात आप नहीं समझना चाहती तो आपकी मर्जी, हो सकता है आप ना समझ रहे हो, लोग समझ रहे हो, आप एक जगह पे ऐसा फंसी हुई हैं कहीं पे कि आपको ना समझ, लोग समझ रहे होंगे। ईमान जो होता है ना किसी चीज़ पे, चाहे अच्छे इलेक्शन पे, फेयर इलेक्शन पे, ये ईमान का हिस्सा होना चाहिए। ये इवेंट नहीं है कि आज नहीं हुआ तो बस ख़त्म, अगली दफ़ा भी आनी है। फेलियर्स होते हैं ज़िंदगी में, कामयाब वो होते हैं जो अपने फेलियर्स से बैठ नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं, नई कोशिश करते हैं। आपको चोट भी लग जाती है, आपका कोई जिस्म का हिस्सा ज़ाया भी हो जाता है, आप उसको मोन नहीं करते रहते, बैठे रोते नहीं रहते, आप कहते ठीक है मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा, मैं अचीवमेंट करनी है। तो दूसरी तरफ जो है ना, अभी दूसरा मैंने आपके इस सवाल के हिस्से के दो जवाब मैंने आपको कहा था। दूसरा है उन लोगों से जो ताकत में हैं, जो इक़्तिदार में हैं, असली इक़्तिदार में हो या कठपुतली इक़्तिदार में हो, उनको ये सोचना पड़ेगा कि वक्त बदल गया है। 64% लोग आपसे नाराज हैं, आपकी बात पे एतबार नहीं कर। जब आपने एतबार खो दिया ना तो सब कुछ खो दिया। उस एतबार को रिस्टोर करना है तो आपको अपने आईनी और कानूनी दायराकार में वापस जाना पड़ेगा। आज से जाना शुरू कर देंगे तो आप जल्दी इस डिसओरिएंटेड यूथ को वापस अपने फोल्ड में ले आएंगे। अगर आप नहीं जाएंगे आज तो ये मुल्क में जो बेचैनी है, जो आपने आज आपने ये कर लिया, कवर मुजाहरा, क्या कहते हैं इसको, कवर क्लियर करवा लिया आपने मुजाहरे को, इसका ये मतलब नहीं, लोगों के दिलों में जो शिकायतें हैं, लोगों के दिलों में जो शिकवे हैं, लोगों के दिलों में जो गुस्सा है वो ख़त्म हो गया है। It's more than that now. चलें जो भी है, लेकिन अगेन जितना भी हो जाए मैं यूथ को फिर कहूँगा वायलेंस के रास्ते पे ना चलें। वायलेंस का रास्ता उन्हें कामयाबी नहीं देगा, ये मैं लिख के दे देता हूँ। 100% चाहे यूथ हमारी हो, उसी गुस्सा, बहुत गुस्से से आगे बढ़ गए, उन्हें वायलेंस से, तशद्दुद से आगे का रास्ता नहीं मिलेगा, अच्छा फ्यूचर तशद्दुद से नहीं मिलेगा। और ख़ास तौर पे पख्तून बच्चों को ये समझाए जाने की ज़रूरत है, हम सबकी जिम्मेदारी है, पंजाबियों की, सिंधियों की, बलोच की, उर्दू स्पीकिंग की, कश्मीरियों की और पख्तून सियासी जमातों की, सबसे पहले कि वो अपनी पख्तून यूथ को इंगेज करें, उन्हें बताएं, बादशाह खान की बात उन्हें याद करवाएं कि अदम तशद्दुद का रास्ता ही तरक्की का रास्ता है। इस तरह अनपढ़ रह के स्कूलों में आप गए नहीं हैं, आप किसी रोज़गार में नहीं हैं, आपके पास स्किल नहीं है, और आप इसी तरह उठ के जो आपको कहता है इधर चलो आप उधर चल पड़ते हैं एक हजूम की तरह। ये कौमों को ये तरक्की के रास्ते नहीं हैं, इस तरह हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, हमारे से रीजन के लोग आगे निकल जाएंगे। तो और दूसरा ये जो मुनाफिक हुकूमतों में बैठे हैं, देखें कुरम एजेंसी में 100 लाशें अभी पिछले हफ्ते गिरी हैं, वो इंसान है। आप यहाँ 4-5 लोग, मैंने कहा है उनकी माएँ ने, उनकी माओ ने रोना है, अली मीन गंडापुर ने नहीं रोना, बुशरा ने नहीं रोना, उनके मरने पे एक आंसू भी नहीं गिरा। बड़े आराम से जाके उन्होंने गर्म कमरे में रात गुजारी होगी, सुबह उठ के नहा धो के, अली बिन गंडापुर साहब ने ताज़ा शेव की है,
नाश्ता वाश्ता खाया, पेट में गर्म खाना गया है और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस एक शर्मिंदा से मुंह के साथ कर दी, उन्हें क्या फर्क पड़ा है? बुशरा को क्या फर्क पड़ा? किधर है बुशरा? क्यों नहीं आई आज कैमरे के सामने? क्यों नहीं ऐसे बाजू लहरा लहरा के आज लोगों को कहा कि मैं खड़ी हूं तुम लोगों के साथ? बस खत्म सियासत। लोगों को मरवा के यहां इस्लामाबाद में छोड़ के आप भाग गई क्यों? ऐसे होते सियासी लीडर? ये तो सारे सवाल पूछने की जरूरत भी है। और दूसरा एक और बता दो, जिला बाजौड़ में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया वहां जिरगे ने, पता है सूबाई हुकूमत को, वज़ीर को पता है? जिला बाजौड़ में रात का कर्फ्यू नाफिज है, 9 बजे के बाद जो बाहर निकलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। जिस वहाँ के सिविलियन जिरगे ने फैसला किया, और जो मारा जाएगा उसका कोई खून बहा या कोई मुकदमा नहीं होगा। इतनी अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है खैबर पख्तूनख्वा में। ये पंखे बना के यहाँ पे लेके आए थे, आंसू गैस की हवा, दूसरे ये पंखे बना के उधर लेके जाए ना दहशत गर्दों से लड़ने के लिए, जो आपके हक में। अब आप मुझे बताएं टीटीपी क्यों इनके हक में बयान दे रही है? कभी सोचा आपने? कभी लोगों को बताया? यूट्यूबर्स ने कभी लोगों को बताया कि टीटीपी पीटीआई की सपोर्ट में बयान दे रही है और कह रही है हम आपके साथ मिलकर असला उठाएंगे, आप हमारे साथ मिलकर असला उठाएं पाकिस्तान के खिलाफ? जस्टिफाइड है? तो पख्तून जमातें किधर हैं? किधर है पख्तून जमातें, सियासी जमातें खैबर पख्तूनख्वा की? किधर है पाकिस्तान की सियासी जमातें? किधर है बाकी जो यहाँ पे पैसे बनाती हैं एनजीओज पूरी दुनिया से? और पाकिस्तान की पार्लियामेंट? क्यों नहीं ये लोग बैठते? क्यों नहीं सोचते? मैं आपको एक हल बताना चाहता हूँ, अगर आपके सवाल खत्म हो गए, पता नहीं कितना लंबा ही हो गया। बता दें, सोल्यूशन बता दें क्विकली। सॉल्यूशन ये है कि पीटीआई को अगर उस पर कोई सिंसियर लीडरशिप है, जो कि नहीं है आवाम के साथ, अपने वोटर्स के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ, खुल के कहूँगा नहीं है, ना यूट्यूबर्स आपके साथ सिंसियर है, ना आपकी लीडरशिप सिंसियर है आवाम के साथ, मरवाना चाहते हैं, वो डॉलर कमाना चाहते हैं यूट्यूबर्स, झूठ बोल के, आपको झूठ बता के, और जो बाहर बैठे हैं दोहरी शहरियत वाले चंद एक, वो डॉलर कमाना चाहते हैं, आपको बेवकूफ़ बना के, आपको सड़कों पे भेज के खुद वहाँ यशी कर रहे हैं। और आपकी लीडरशिप ये आपको सिर्फ मरवाना चाहती है, आपकी डेड बॉडीज़ को कैश करना चाहती है, आपके ज़ख्मों में से जो खून निकलता है उसको अपने हाथों पे लगा के, अपने मुंह और कपड़ों पे मल के आपके साथ मिलना चाहते हैं। छोड़ दें ये तशद्दुद का रास्ता। और ये पीटीआई ने अगर सियासी जमात के तौर पे ज़िंदा रहना है, जिसकी तबाही का पूरा बंदोबस्त कर दिया बुशरा ने और अलीमीन ने, पूरा बंदोबस्त कर दिया, खान अब बाहर नहीं आएगा जेल से बहुत जल्द। आप ये करें कि सियासी जमातों के साथ बातचीत करें, दूसरी सियासी जमातों के साथ बैठें। जो आप बात कर रही हैं कि 64% यूथ नाराज़ है इस्टेब्लिशमेंट से, इस मुल्क के निज़ाम से, रियासत से, यहाँ बेइंसाफ़ी से, यहाँ की गिरती मईशत से, तो वो बैठे सियासी जमातें और उस 64% नौजवान नस्ल का सोचें, तमाम सियासी जमातें, पीटीआई भी, तब हम निकलेंगे इस तूफान में से, तब निकल सकते हैं, वरना नहीं निकल सकते। आप देख लें, खान अंदर था, हुकूमत मजबूत दिखाई देती थी तो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी। कल यहाँ पे क्या हुआ? ऑपरेशन झगड़ा हुआ, स्टॉक मार्केट गिर गई, 470 अरब रुपया नुकसान हुआ लोगों का एक दिन में। और आज स्टॉक मार्केट फिर ऊपर चढ़ी गई। कल पता करें वैसे कि कल जब स्टॉक मार्केट गिर रही थी तो किन्होंने शेयर खरीदे हैं, पता चल जाएगा कि ये जो यहाँ लाना लोगों को और ऑपरेशन होना और 20 मिनट में सब खाली हो जाना और आज फिर स्टॉक मार्केट का ऊपर चले जाना, किस किस को पता था ये सब कैसे होना है? उनमें से किस किस ने शेयर्स खरीदे और बेचे? सोचें, इस तरह होती हैं गेमें। ये बैठे अवाम को बेवकूफ़ बनाओ, जाओ गोली के आगे खड़े हो जाओ, ये ना करें। ठीक है, ये सियासी जमातें ना करें। बिल्कुल। और रियासत भी ये सोचे कि इस तरह ना लड़वाएं सबको। हमें आगे बढ़ना है, हमें मईशत ठीक करनी है, तभी हमारा दुनिया में कोई नाम होगा, वरना नहीं होगा।